न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बात धार से आई इस बड़े हादसे की खबर की करेंगे। नर्मदा नदी में ये हादसा पेश आया है। एक बस सीधे नर्मदा नदी में जा गिरी है और इस हादसे में अभी तक जो शुरुआती जानकारी मिल रही है 12 लोगों के शव निकाले गए हैं और इतना ही नहीं 15 लोगों को सुरक्षित भी बचाया गया। ये देख रहे हैं तस्वीरें आप। बस बाहर निकाल ली गई लेकिन उसकी हालत ऐसी है कि देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बस पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है बस। और बहुत ही दर्दनाक हादसा पेश आया है। हादसे के बाद जब बस को बाहर निकाला गया क्रेन की मदद से, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। और हालांकि शुरुआती दौर में ही 15 लोगों को बताया जा रहा है कि सुरक्षित बस से बाहर निकाला गया था और 15 शव अभी तक बाहर निकाले जा चुके हैं। ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। ये देखिए आप, बस की चेसिस लगभग खत्म हो चुकी है, इंजन और पहिए ही नजर आ रहे हैं। चेसिस लगभग पूरी गायब है इस बस की। और क्योंकि सुबह 10 बजे के आसपास का यह हादसा था और इस दौरान आसपास रहे लोग एक्टिव हो गए होंगे और ये एक बड़ी वजह रही होगी। एक अच्छी बात की करीब 15 लोगों को तुरंत ही सुरक्षित निकाल लिया गया था। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ रही हैं, न्यूज 18 संवाददाता। रंजना, अभी और क्या डिटेल सामने आई इस हादसे से जुड़ी हुई, कोई नई अपडेट? जी प्रशांत, बिल्कुल हादसे के बाद प्रशासन है पूरी तरह से सक्रिय है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत जो रेस्क्यू ऑपरेशन में और ज्यादा तेजी लाने को लेकर जो निर्देश है वो दिए हैं और वहां पर एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है और लगातार जो रेस्क्यू है वो किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले जो बस है उसको क्रेन की मदद से निकाल लिया गया। लेकिन तस्वीरें आपको देखेगी कितने दर्दनाक ये हादसा है, भयावह ये हादसा है। लेकिन बताया यही जा रहा है कि 12 जो लोग हैं उनकी इस हादसे में मौत हो चुकी है और जो कुछ लोग हैं 10 से 12 लोग। रंजना, लौट रहा हूं आपके पास। दर्शकों को एक बार फिर वो तस्वीरें दिखा देते हैं। ये दरअसल तस्वीरें हैं जब बस बाहर निकाली गई। बस लगभग खत्म हो चुकी है, महज उसके टायर और नीचे का इंजन नजर आ रहा, बाकी चेसिस लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हालत हुई होगी उन यात्रियों की जो इस बस में सवार होंगे। बस पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और बस की इस स्थिति को देखते हुए नजर आ रहा है कि बस उल्टी गिरी होगी और उसके बाद खत्म हो गई, बर्बाद हो गई है पूरी बस। और शुरुआत में ही लोग एक्टिव हुए और करीब 15 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। 12 शव अभी तक बाहर निकाले जा चुके हैं इस हादसे के बाद। हो सकता है कि इस बस में कुछ और शव अभी फंसे हों और कुछ लोग आगे बहकर चले गए हों। रेस्क्यू अब लंबा चलेगा, आगे तक सर्च किया जाएगा और यह भी एक संभावना है कि कुछ लोग अगर बहकर आगे गए हों और उन्हें बेहतर तरीके से तैरना आता हो तो वो सुरक्षित बचने की गुंजाइश भी उनकी बनी रहेगी। 15 लोग जिंदा निकाल लिए हैं। चूंकि पानी का प्रवाह बहुत तेज है और लगभग 12 अभी लोगों के हमारे बीच से जाने की खबर है। दुखद है वो 12 का। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 50 से 55 लोग उसमें रहे होंगे। इंदौर से कुल 12 लोग ही उसमें चढ़े थे बस के अंदर। बाकी रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, अधिकारी सभी पहुंच गए और रेस्क्यू किया जा रहा है। कैसे भी बस को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। कारण से कुछ अभी आया हूँ कारण अभी तो प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है क्योंकि रेलिंग तोड़ के गई है गाड़ी अंदर, तो स्टीयरिंग या ब्रेक फेल कुछ हुआ। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हादसे की बात की जब बस को बाहर निकाला गया है। नर्मदा नदी से क्रेन की मदद से ये बस बाहर निकाली गई है और बस देखने वाली स्थिति में नहीं है। बस लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। और ये भी हो सकता है कि चूंकि घाट के बेहद नजदीक ये बस
या फिर घाट ऐसी जगह गिरी हो जहां पानी भी हो और नीचे पत्थर भी हो, और ये वजह रही हो इस बस के पूरे बर्बाद होने के पीछे। दरअसल बस नीचे का हिस्सा बस का नजर आ रहा है, जबकि पूरी बस बर्बाद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि तुरंत ही स्थानीय लोग मौजूद थे और उन्होंने कुल 15 लोगों को बाहर निकाला है। 12 लोगों के शव अभी तक बाहर निकाले गए। ये आंकड़ा बड़ा हो सकता है और आंकड़ा बढ़ सकता है मृतकों का, चूंकि ये बहुत ही दर्दनाक और गंभीर हादसा ये पेश आया है नर्मदा नदी पर खलघाट में, और कुछ लोग आगे बहकर भी निकल गए हों, यह भी आशंका जाहिर की जा रही है, चूंकि वेग बहुत ज्यादा है नर्मदा नदी का। तो चूंकि बारिश भी लगातार हो रही है और ऐसे में नर्मदा नदी का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है, इसलिए आशंका यह भी जाहिर की जा रही है कि कुछ लोग बहकर आगे चले गए होंगे, और ऐसे में जो रेस्क्यू टीमें, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें वो आगे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगी। जहां पर यह हादसा हुआ है उसके कई किलोमीटर आगे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना होगा। लेकिन जो ये भी बताया जा रहा है कि दरअसल रिमझिम बारिश हो रही थी और उसी दौरान यह हादसा पेश आया। ये देखिए, आप पुल की तस्वीर भी देखिए, आप काफी लंबा पुल है ये, और काफी ऊंचाई पर, काफी ऊंचा और लंबा पुल, और ऐसे में बेहद ऊपर से ये बस गिरी और इसलिए ये हादसा और ज्यादा गंभीर हो गया। रंजना दुबे हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं। रंजना, क्या और अपडेट है आपके पास इस हादसे से जुड़ी हुई? जी प्रशांत, बिल्कुल हादसे को लेकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तत्काल जारी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा तेज करने के जो निर्देश हैं वो अधिकारियों को दिए हैं, और सीएम शिवराज सिंह चौहान के जो प्रमुख सचिव हैं मनीष रस्तोगी, और वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अधिकारियों के संपर्क में है। इंदौर और जो खरगोन कलेक्टर हैं उनको भी तमाम जो दिशा निर्देश है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर वो दिए गए हैं, और अभी फिलहाल जो जानकारी यही आ रही है कि जो सुरक्षित हैं कुछ लोग, उनको निकाल लिया गया, जिसकी संख्या 10 से 12 बताई जा रही है। तो वहीं जो 12 से ज्यादा जो लोग हैं उनकी इस हादसे में मौत हो चुकी है, और इस घटना के हादसों को लेकर जो जांच के आदेश है वो भी दिए गए हैं कि आखिर घटना किन वजहों से हुई थी, और ये भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर कहीं ब्रेक फेल तो नहीं हुए थे, या फिर स्पीड हो सकता है अनियंत्रित हो या बहुत ज्यादा स्पीड हो, ये भी कारण हो सकती है क्योंकि बस खाई में गिरी है और जो बस पुणे की तरफ जा रही थी, और यही वजह है कि कुछ लोग इस हादसे का शिकार हुए। और भीषण जो हादसा है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो खरगोन जिले के जो धार का जो धामनौद है वहां पर देखने को मिला है। ऐसे में बेहद दुखद ये हादसा हुआ है और पूरा जो प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट मोड पर है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है, और घटना को लेकर जो हादसा किस बात को लेकर हुआ है इसको लेकर भी जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है, और जो कारण है वो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे कि आखिर हादसे की जो मुख्य वजह है वो क्या थी। लेकिन फिलहाल इस घटना को लेकर जो पूर्व सीएम है कमलनाथ, उन्होंने भी दुख जताया है, और लगातार आप देखेंगे तस्वीर की भीषण हादसा हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ पर जारी है। प्रशांत जी बिल्कुल बिल्कुल रहिएगा रंजना, लेकिन एक बार फिर दर्शकों को बता दें, दरअसल इस हादसे में 12 लोगों की जान गई है और ये माना जा रहा है कि ये आंकड़ा बड़ा भी हो सकता है। बहुत ही गंभीर और दर्दनाक ये हादसा पेश आया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है इस हादसे को देखकर कि छोटी सी चूक और थोड़ी सी जल्दबाजी कितनी घातक हो सकती है, कितने लोगों की जान ले सकती है। और जैसा कि रंजना बता भी रही कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी लगातार चल रहा है। रंजना, चूंकि नर्मदा नदी का वेग बहुत ज्यादा तेज अमूमन होता ही है, और चूंकि बारिश का सीजन है इसमें लेवल भी बढ़ा हुआ है, वेग और ज्यादा तेज है। रेस्क्यू केवल वहीं चलाया जाएगा या फिर और आगे कई किलोमीटरों तक खंगाला जाएगा जहां पर यह हादसा हुआ है, जिस दिशा में नर्मदा बह रही है? रंजना जी प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सिर्फ वहीं तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी नहीं रहेगा, लेकिन आगे भी, क्योंकि कुछ शव आगे भी गिर सकते हैं और नर्मदा नदी के वेग में आगे भी जा सकते हैं। तो ऐसे में ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जल्द खत्म होने की बात नहीं हो सकती, यहाँ पे थोड़ा लंबा भी खिंचेगा, क्योंकि नदी के जो आसपास है वहां पर भी जो शवों की तलाशने की जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जाएगा कि हो सकता है कुछ शव जो नदी के बहाव में आगे भी जा सकते हैं। और यही वजह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल जो रेस्क्यू ऑपरेशन में
और ज्यादा जो तेजी लाने को लेकर जो निर्देश है वो भी दिए गए थे और तत्काल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी शुरू हो गया है और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी वहां पर मुस्तैदी से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी कर रही है और स्थानीय जो लोग हैं वो भी मदद के लिए वहां पर पहुंचे थे। लेकिन जिस तरीके से ये भीषण हादसा हुआ है, आपने तस्वीरें भी दिखाई दर्शकों को और उससे साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये जो हादसा है वो हुआ है और बाकी दिल दहलाने वाली जो तस्वीरें वहां से निकल कर सामने आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया उनको तुरंत अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है ताकि उनका जो इलाज है वो भी हो सके और अगर किसी भी तरह से कोई दिक्कतें उनको हैं तो उनकी जो इलाज के साथ साथ उनको आगे के लिए भी जो उनकी सुरक्षित है वो रखा जा सके। लेकिन फिलहाल बुरी खबर यही है कि इस हादसे का जो शिकार है वो 12 लोग हो गए हैं और 12 लोगों की जो मौत है इस पूरे हादसे में हो गई है। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को तुरंत पूरी घटना पर नजर बनाए रखने को लेकर जो निर्देश है वो भी दिए और लगातार राजधानी भोपाल से भी जो सीएम शिवराज सिंह चौहान के प्रमुख सचिव हैं, इंदौर और धार के जो कलेक्टर हैं वो भी इस पूरी घटना को लेकर तत्काल जो सक्रिय हैं और पल पल का जो अपडेट है वो भी ले रहे हैं और वहां पर हर तरीके की जो सहायता है वो मुहैया कराई जा रही है। प्रशांत जी जी बिल्कुल, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें भी रंजना तैनात की गई हैं। जिला प्रशासन सुबह से ही एक्टिव है और शायद एक जो शुरुआती दौर में लोग बचाए गए उसकी एक वजह रंजना ये निकल कर आ रही है कि क्योंकि 10 बजे के आसपास ये हादसा था तो स्थानीय लोग वहां मौजूद रहे होंगे, उनकी मदद से शायद कुछ लोगों की जान बचाई गई होगी। कुछ और इस संबंध में डिटेल? जी प्रशांत, बिल्कुल अगर जो जिला प्रशासन की टीमें हैं इतने जल्दी शायद वहां नहीं पहुंचती तो शायद जो बताया जा रहा है कि 15 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया वो मुनासिब नहीं हो पाता और मुस्तैदी की वजह से ही और जिस तरह से जल्द वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पहुंची और यही वजह है कि 15 लोगों को वहां पर तत्काल सुरक्षित निकाल लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से खाई में ये बस गिरी है और अभी बारिश का भी सीजन है, नर्मदा नदी का भी तेज बहाव है, ऐसे में तत्काल जो 12 लोग हैं उनको नहीं बचाया जा सका। लेकिन फिर भी जिस तरीके से टीमें सक्रिय हुई, जिला प्रशासन की टीमें सक्रिय हुई, तुरंत स्थानीय लोगों की जो सूचना वहां पर दी गई हादसे को लेकर, ऐसे में सक्रियता की वजह से ही कहा जा सकेगा कि इतने लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। लेकिन अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जिस तरीके से अभी कुछ लोग वहां पर नहीं मिले हैं, ऐसे में यही जो आशंका है वो जताई जा रही कि कुछ और शव वहां से मिल सकते हैं और जो मौत का आंकड़ा है अभी 12 है, उससे ज्यादा भी जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। 15 से 18 तक ये जो आंकड़ा है मौत का वो भी पहुंच सकता है क्योंकि अभी धीरे धीरे जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें बाकी के जो अगर सुरक्षित बचे होंगे लोग तो ये बेहद अच्छी बात होगी। लेकिन अगर नहीं बचाया जा सकेगा तो कुछ और शव जो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहां से निकाले जाएंगे। प्रशांत जी जी, हालांकि रंजना ये सरकारी बस बताई जा रही है महाराष्ट्र रोड ट्रांसपोर्ट विभाग की और ऐसे में सरकारी जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उनका मेंटेनेंस अमूमन कम होता है। हादसे के पीछे ये गुंजाइश भी हो सकती है, जैसा कि गृह मंत्री भी जिक्र कर रहे थे, हो सकता है कि स्टीयरिंग फेल हो गई हो या ब्रेक फेल हो गए हो और जब सामने से किसी बाइक सवार को बचाने की कोशिश की गई हो तो ये जाहिर करता है रंजना कि छोटी सी चूक, छोटी सी लापरवाहियां सैकड़ों लोगों की जान पर भारी पड़ती हैं। रंजना जी प्रशांत, बिल्कुल आमतौर पर जब इस तरीके से जो बस हादसे होते हैं उसमें पहली वजह तो यही होती है कि अनियंत्रित तरीके से जो ड्राइवर्स हैं वो बस को चलाते हैं, स्पीड बहुत ज़्यादा यहाँ पर नजर आती है और खास करके जब हाईवे पर आप देखेंगे कि जो बसेस चलती हैं तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है जो कि दुर्घटना का सबसे मुख्य कारण यही माना जाता है। दूसरा, या तो ब्रेक फेल हो सकते हैं, स्टीयरिंग फेल हो सकती है, ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन इस पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। जब तक कि इस पूरे घटना में जो हादसा हुआ है उसकी जांच पड़ताल हो जाएगी तभी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन हम सिर्फ अभी जिस तरीके से हादसे हुए हैं और उसमें कुछ बातें जो निकल कर सामने आई उसमें यही है कि एक तो बहुत ज्यादा स्पीड है, तो इसमें कुल मिलाकर यही चीजें हैं कि या तो बसों का मेंटेनेंस किस तरीके से हो रहा है, ये भी सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई बस पूरी तरह से मेंटेन थी या नहीं थी, या पूरी तरह से जो परिवहन विभाग के जो नियम है उन पर खरी उतर रही थी या नहीं उतर रही थी। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बसेस बहुत ज्यादा पुरानी भी होती हैं और तय मानकों के अनुसार वो स्पीड के लिए उतना उनकी जो मानक नहीं होते, लेकिन फिर भी उन मानकों को तोड़ते हुए जो ड्राइवर्स हैं उन पर लगातार जो लापरवाही उनकी दिखाई देती है और ऐसे में यही जो लापरवाही है यात्रियों की जान पर भारी पड़ती हुई दिखाई देती है और जिसका खामियाजा यहाँ पर 12 लोगों को भुगतना पड़ा और उनके परिजनों को भी भुगतना पड़ा है। प्रशांत, ऐसे में
सवाल यही खड़े होते हैं कि सबसे पहले तो जो स्पीड नियंत्रित करने को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उनको सही तरीके से लागू किया जा सके और बसों की पूरी तरह से जो जांच पड़ताल है वो सही मानकों पे की जाए, ताकि आम आदमी की जान पर इस तरह की लापरवाहियां भारी ना पड़े और लोगों को अपनी जान इस तरीके के हादसों में ना गंवानी पड़े। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें तो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, रहिएगा रंजना, कोशिश जारी है और पूरी बस हालांकि बाहर निकाल ली गई है, लेकिन अब इसमें और डिटेल सामने आएगा कि कितने लोग फंसे हुए हैं, कुछ और भी जो यात्री उनके शव निकाले गए हैं क्या या नहीं, अभी तक ये अपडेट नहीं है। इसके अलावा 12 लोगों के शव जरूर निकाल लिए गए थे पहले, अब आगे भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा नर्मदा नदी के जिस दिशा में नर्मदा नदी बह रही है। लेकिन तस्वीरें देखकर, बस की तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि बस ऐसी जगह पर गिरी है जहां पर शायद पानी बहुत गहरा नहीं होगा और पत्थरों का ये घाट बना हुआ है और पूरी बस उल्टी उसी जगह पर आ गिरी होगी जहां थोड़ा बहुत पानी होगा और पत्थरों से आकर सीधी टकराई होगी, इसलिए बस पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। क्रेन के जरिए जब इस बस को बाहर निकाला गया, इसकी ये तस्वीरें ऐसी आशंकाएं जाहिर कर रही हैं, लेकिन पानी का चूंकि वेग बहुत ज्यादा था, इसलिए जो वेग था वो गहराई में बस को खींच ले गया होगा। और लेकिन शुरुआत में ही कुछ लोगों को, 15 लोगों को करीब बाहर निकाल लिया गया। अभी ये देखिए आप, क्रेन के मदद से बस को बाहर निकाल लिया गया है और जाहिर है कि लापरवाहियां तो रही होंगी, खामियां तो रही होंगी, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। और बेहद लंबा पुल है ये, नर्मदा नदी पर बना हुआ, काफी हाइट, काफी ऊंचाई और लंबाई के साथ ये पुल है और रेलिंग तोड़कर पुल से बस नीचे जा गिरी है। रंजना हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रंजना, बारिश के दौरान हादसों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी ये बनती है कि रफ्तार हर हाल में लगाम लगी रहे और अगर बारिश हो रही है तो फिर एहतियात ज्यादा बरतें वाहन चालक। केवल इस पुल की बात नहीं है बल्कि और भी जगह हमने इस तरह के हादसे देखे हैं, जिम्मेदारी तय जरूर करनी होगी स्थानीय प्रशासन की। जी जी प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस लौट रहे हैं रंजना। कमल पटेल, कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी निर्देश दिए हैं कि वोट डाल के तत्काल वहां जाए, मैं जा रहा हूँ। तो क्या बाय रोड बाय रोड जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि अभी तक क्या फीडबैक आपको मिला है? हमारा जो बचाव दल है, जिला प्रशासन है, बचाव दल है, तैराकी है, सब लगे हुए हैं और पूरा जो बचा सकते हैं कर सकते हैं। कितने लोगों को सुरक्षित निकाला गया है कुछ? वो भी जाने के बाद पता करता हूँ। तो कृषि मंत्री कमल पटेल हैं, वो सीधे यहाँ से अब खलघाट के लिए रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनको तत्काल मौके पर पहुंचने को कहा है और कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक अब तक 13 लोगों की मौत होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। कमल पटेल जहां पर यह हादसा पेश आया है उस वहां के लिए रवाना हो रहे हैं मुख्यमंत्री के निर्देश पर और कृषि मंत्री ये जानकारी दे रहे थे कि ये आंकड़ा बढ़ा है, 12 की बजाय अब 13 हो गया है जिन लोगों की जान गई है। इस हादसे में कुल 13 लोगों की मौत हो चुकी है। ये देखिए आप, ऊपर की तस्वीरें हैं पुल के, जहां से ये बस नीचे जा गिरी। जो रेलिंग है वो बहुत मजबूत नजर नहीं आती है इस पुल के ऊपर बनी और ऐसे हादसों के बाद अब इस पर भी विचार करना चाहिए जब पुल निर्माण हो कि रेलिंग पर्याप्त मजबूत रखी जाए ताकि छोटी मोटी ठोकर भी बसों की, वाहनों की रेलिंग झेल सके, लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन आपको बता दें कि आंकड़ा बढ़ा है और 13 लोगों की जान गई है। रंजना हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, मंत्री जरूर रवाना हो रहे हैं लेकिन स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी तो हर हाल में तय होनी चाहिए और ये केवल यहां पर नहीं बल्कि हर जगह जब ऐसे हालात हों तो कैसे और किस तरह से रिएक्ट करे स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन। रंजना, जी प्रशांत, बिल्कुल स्थानीय प्रशासन को इस बात को लेकर जरूर जिम्मेदारी लेनी होगी और कड़े जो नियम है वो जरूर बनाने होंगे, क्योंकि अभी आप देखें बीते कुछ दिनों से लगातार जो बस हादसे हैं वो बढ़े हैं और अभी कुछ दिनों पहले इंदौर जिले में एक और बस हादसा हुआ था जिसमें कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और जिसमें यही जो चीज़ें हैं वो निकल कर आई थी, स्पीड को लेकर जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आई थी। ऐसे में कई बार ऐसे हादसे हो रहे हैं, लेकिन हादसों के बाद भी अगर सबक नहीं लिया जाए तो इसे कड़ी लापरवाही कहेंगे प्रशांत। और
अब कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए ताकि स्पीड को लेकर सख्ती जरूर हो सके और बसों का जो मेंटेनेंस है वो भी समय समय पर कराया जा सके, ताकि अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो उनको जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाए। लेकिन मानकों के बिना सड़कों पर बसों को उतरने की जो अनुमति है वो नहीं दी जाए। लेकिन हर बार हादसा होता है और हादसे के बाद इसी तरह की जो बातें हैं वो निकल कर सामने आती है। लेकिन फिलहाल जो अभी कृषि मंत्री हैं वो घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं और पूरे घटना को लेकर जो नजर है वो बनाए रखेंगे और जरूरी दिशा निर्देश है वहां पर जाकर वो देंगे। लेकिन सबसे दुखद बात यही कि इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है और हादसे के बाद जरूर इस तरह की बातें होती हैं कि कड़े नियम बनाए जाएंगे, लेकिन नियमों का कड़ाई से पालन हो, ये जरूर यहाँ पर बात निकली है कि जो अगर नियम बनाए जाते हैं इस तरीके के तो उनका सख्ती से पालन जरूर कराया जाए ताकि आने वाले दिनों में इस तरीके के हादसे कम ही हो। हालांकि पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर इस तरीके के हादसों पर थोड़ा बहुत कंट्रोल कराया जा सके तो भी हो सकता है, अगर स्पीड और बसों का मेंटेनेंस समय समय पर कराया जा सके तो, और जो नियम है उनका सख्ती से पालन अगर कराया जाए तो। प्रशांत जी बिल्कुल बिल्कुल रंजना, दरअसल दो बड़ी वजह होती हैं अक्सर ऐसे हादसों की, ड्रिंक एंड ड्राइव और दूसरी बड़ी वजह होती है रफ्तार। हालांकि इस हादसे में हो सकता है कि कई और दूसरी वजह रही हो हादसे के पीछे, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, जो यात्री वाहन होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, उनमें इस्तेमाल होने वाले वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाया जाता है रंजना, लेकिन वो केवल कुछ वक्त के लिए होता है और अक्सर उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है। इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी परिवहन विभाग की होती है, अफसरों की होती है, लेकिन वहां भी लापरवाही बरती जाती है और बेलगाम वाहन भागते हैं और फिर पेश आते हैं ऐसे हादसे। रंजना जी प्रशांत, बिल्कुल फिलहाल अभी हम जो फौरी तौर पर ही कहा जा सके तो हम इस तरीके की जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल जांच चल रही है और जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है कि हादसे की जो मुख्य वजह है वो क्या रही होगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि जो बस ड्राइवर है सामने से आ रही किसी कार या बाइक सवार को बचाने के चलते भी इस तरह के हादसे के शिकार हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो दो बड़ी बातें हैं उसमें यही है कि एक तरह तो बेलगाम जो रफ्तार है जो भी कभी कभी इस तरीके से आम लोगों की जान पर भारी पड़ जाती है, जो कि यात्री उसमें जो उसमें सवार थे तो वो भी इस तरीके के जो अगर स्पीड बहुत ज्यादा अनियंत्रित होती है तो उसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कहें कि इस तरह की लापरवाही की है तो लापरवाही एक इंसान करता है लेकिन उसका खामियाजा बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ता है। जैसे अभी हमने देखा कि इस हादसे में करीब 13 लोगों की जान चली गई और अगर देखा जाए तो उनका किसी भी तरह से कोई कसूर नहीं था। ऐसे में जैसे आपने कहा कि परिवहन विभाग के ऊपर तमाम जिम्मेदारियां हैं, परिवहन विभाग के तमाम जो अधिकारी उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, ऐसे में उनको ही इन तमाम बातों पर लगाम कसनी होगी और सख्त जो आदेश हैं वो निकालने होंगे ताकि रफ्तार को लेकर जो लापरवाहियां हैं वो देखने को ना मिले और खास करके जो बसों के जो मानक हैं पूरे मेंटेनेंस को लेकर वो भी तय होने चाहिए ताकि आगे से जो इस तरह की लापरवाहियां हैं उन पर लगाम कसी जा सके। और इस तरह के जो हादसे हैं इन अगर रफ्तार की वजह से होते हैं या स्पीड ब्रेकर या फिर जो स्टीयरिंग फेल होने की वजह से होते हैं तो उन पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी रोक जरूर लगाई जा सके। तो ऐसे में परिवहन विभाग और अधिकारियों को सख्त जरूर होना होगा और सख्त जो नियम है उनका सख्ती से पालन जरूर कराना होगा। प्रशांत बिल्कुल बिल्कुल परिवहन विभाग को और सख्त होना होगा और नियमों का पालन भी सख्ती से कराना होगा रहेगा। रंजना अपडेट एक बार फिर अपने दर्शकों को दे दें, बता दें, दरअसल कहा जा रहा है कि करीब 50 यात्रियों से ज़्यादा इस बस में सवार थे। ये शुरुआती जानकारी अभी तक निकल कर आई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग इतने लोग इस बस में सवार होंगे। 13 लोगों के शव अभी तक निकाले जा चुके हैं इस हादसे के बाद, जबकि 15 लोगों को बचाया गया है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ज़ाहिर है कि जब इतनी ऊपर से बस गिरी है तो वे भी गंभीर रूप से घायल होंगे। आशा की जानी चाहिए कि उन्हें पर्याप्त और तुरंत ही इलाज मिले। अभी तक उस दिशा में भी कोई जानकारी, कोई बाइट सामने नहीं आई है, माफी चाहेंगे, लेकिन ये बहुत ही गंभीर और दर्दनाक हादसा है। तो ये महत्वपूर्ण तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन की आपको दिखा रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में तुरंत एक्शन भी लिया है और न केवल तुरंत उन्होंने एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों को निर्देश दिए थे, जिला प्रशासन को निर्देश दिए थे कि तुरंत इस पर रेस्क्यू शुरू हो। दूसरी ओर
मंत्री को भी उन्होंने रवाना किया है। मंत्री कमल पटेल घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। पूरे घटना पर वो नजर लगातार बनाए हुए हैं। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।